A function fz is analytic at a point z0 if there exists a neighborhood of z0 in which fz is differentiable. किसी एक पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक तभी कहलाएगा जब उसके किसी एक नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो. ठीक है ना? दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 such that f dash z exist for all z belonging to del neighborhood of z0. ठीक है ना? ये है z0. प्लीज एक नेबरहुड दीजिए z0 का. जिसके हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो. पिक्टोरियल परफेक्शन. ठीक है ना? सेकेंड, a function fz is analytic. A function fz is analytic in a region R if it is analytic at each point of the region R. इसका मतलब है कि रीजन आर के हर पॉइंट के एक नेबरहुड में फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे. ठीक है ना? रीजन के हर पॉइंट के का एक नेबरहुड मिले जिसमें एफ डैश जेड का एग्जिस्टेंस हो. दैट मीन्स फॉर ऑल z0 belonging to region या z belonging to region, जो अच्छा लगे, there exists del greater than 0 such that f dash z exists for all z belonging to del neighborhood of z0. सारा z0 अपने लिए del खोज कर लाए. Open connected region is known as domain. Function fz is analytic in a domain home. ठीक है ना? If it is differentiable at each point of the domain. यहां लैक्टिक होने के लिए खाली डिफरेंशिएबल हो गया ना कि पॉइंट पे तो काम चलेगा. पूछिए क्यों? क्योंकि डोमेन इज नॉन एम्प्टी ओपन कनेक्टेड सेट. ठीक है ना? हर पॉइंट का एक नेबरहुड डोमेन के अंदर. ठीक है ना? तो खाली सारे पॉइंट पे आप डिफरेंशिएबल बन जाइए ना. हर पॉइंट अपना एक नेबरहुड ले लिया है जिसके अंदर के हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है. तो सीखना पड़ेगा प्रशंसा में. दैट मीन्स if the z exists for all z belonging to the domain. A function if z is analytic in a region or if there exists a domain home
containing or in which function is analytic. ऐसा वर्ड लिखा क्यों गया? क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन के इस क्लोज रीजन में फंक्शन कहता है कि मुझे एनालिटिक बनना है, तो अंदर के सारे पॉइंट तो इंटीरियर आ गए और बाउंड्री के जो भी पॉइंट्स हैं वो कहेगा मेरे ऊपर एनालिटिक का मतलब एक ऐसा नेबरहुड मिलेगा जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल, और कंटिन्यूअसली हर पॉइंट जब अपना नेबरहुड लेकर आगे की ओर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली जानते हैं क्या होगा? ऐसे गोल गोल घूमते घूमते ऊपर तो खुला है, पूरा खुला खुला ऐसा जो है हमारे पास रीजन हाथ लगेगा जिस रीजन में फंक्शन डिफरेंशिएबल, क्योंकि नेबरहुड ऊपर में तो ओपन है, पूरा गोल गोल घूम गए तो आउटर बाउंड्री तो है नहीं मेरे पास, लेकिन अंदर के सारे पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल, तो वो आउटर बाउंड्री के अंदर का सारा पॉइंट क्या हो गया? एक डोमेन। पिक्चर ठीक लग रहा है? कोई दिक्कत? ठीक लगा कि नहीं? कोई डोमेन कंटेनिंग, इंग्लिश पूछ लिया तब सीधा जो है बोल दिया कि ठीक है, if there exists a domain containing that region in which function is analytic, then if it is analytic in that region. Picture is okay? बोला वो सब तो ठीक है, आप कैसे पता करेंगे? और ये फोर्थ पॉइंट दोबारा बताना। हाँ, फोर्थ पॉइंट बोलिए। इसमें क्या कहा कि किसी भी रीजन में, चाहे वो क्लोज्ड हो, नॉन क्लोज्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, तो रीजन क्या होता है पहले ये बोलिए। अगर मैं ओपन रीजन में उसके सारे लिमिट पॉइंट या कुछ लिमिट पॉइंट जोड़ दूं तो क्या बनेगा? इट विल बिकम रीजन। रीजन का डेफिनेशन पूछ रहे हैं हम। इफ इन अ डोमेन यानी ओपन रीजन में अगर सारे लिमिट पॉइंट या कुछ लिमिट पॉइंट ऐड कर दो तो उसका नाम रीजन होगा। अगर पहले से ही अगर ओपन है तब तो एक डोमेन है जो उसको कंटेन कर रहा है, खुद ही डोमेन बन गया। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है ना, पूरा डब्बा अगर बंद है तो अंदर के सारे पॉइंट पे एनालिटिक होने का मतलब एक एक नेबरहुड मिले जिसके हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल, तो नेबरहुड तो अंदर होगा। लेकिन बाउंड्री पॉइंट पे एनालिटिक होने का मतलब हर पॉइंट का एक नेबरहुड मिलेगा जिसके ऊपर हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ऑन द बाउंड्री एट विच इफ डज इट एग्जिस्ट, ठीक है ना। जो नेबरहुड आपने इसका बनाया वही नेबरहुड बाकी सबका कंटिन्यूअसली बनाते चले जाइए, बनाते बनाते इन सब पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल है जो इसके अंदर है। आउटर बाउंड्री हमेशा छूटा हुआ है क्योंकि नेबरहुड में आउटर बाउंड्री नहीं रहेगा। इस आउटर बाउंड्री के अंदर के सारे पॉइंट पे फंक्शन इज 100% डिफरेंशिएबल। आउटर बाउंड्री गायब और अंदर के सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल मींस अंदर के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे? डोमेन। इट इज डिफरेंशिएबल इन अ डोमेन मींस इट इज आल्सो एनालिटिक इन दैट डोमेन। कैसा लगा सर? और सुनिए एक इंटरेस्टिंग बात, सुनिए तो सही। आप कहे कि मैंने ऐसा रीजन लिया जो ओपन रीजन के अलावा एक ही पॉइंट एक्स्ट्रा रखा। कौन सा? ये पॉइंट एक्स्ट्रा रखा, एक ही लिमिट पॉइंट एक्स्ट्रा लिया, पूरा नहीं लिया। बोले ये कैसे डोमेन में कंटेन करवाए? ठीक है ना। बोला देखिए इधर ओपन है, अंदर सारा इंटीरियर, यही एक बदमाशी कर रहा है ना। इसका जब आप नेबरहुड लेंगे तो ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है ना। ये नेबरहुड ऐसा पॉइंट एकदम इधर खुला हुआ, नेबरहुड का ये पोर्शन खुला 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 मीन्स गायब, ठीक है ना। दैट इज ऑल्सो अ डोमेन। कैसा लगा? हम तो एक बिंदु भी दिखा रहे हैं, पूरा बिंदु भी दिखा रहे हैं, सब गायब भी दिखा रहे हैं, तो 4-10 बिंदु वाला दिखाते हैं। आप बोलिए क्या बोल रहा है? खाली पिक्टोरियल फीलिंग आ जाए आपके अंदर, और डिफिनेशन कोई पीछे का गायब नहीं होना चाहिए काम करते वक्त। बोलिए, आप पूछिए। सर ये सेकंड पॉइंट वाली डेफिनेशन से डिफरेंट कैसा है? सेकेंड पॉइंट पे भी एनालिटिक इन रीजन आर बताया था, हाँ, रीजन में तो ये उससे डिफरेंस कैसा है? एक एक पॉइंट पे एनालिटिक होना, एक एक पॉइंट पे एनालिटिक होने का मतलब है हर पॉइंट के एक नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशिएबल। कहा पहला डिफिनेशन ही तो अच्छा है, बाकी तो ऐसे मजाक है। बोलिए पहला डिफिनेशन क्या है? फंक्शन इज एनालिटिक एट ए पॉइंट, ठीक है ना, इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट इन विच एफ डैश जेड एग्जिस्ट। बस। अब किसी रीजन की बात की है तो रीजन के हर पॉइंट से पूछेगा कि तुम लोग सबका एक एक नेबरहुड है क्या जिसमें एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता है। अगर सबों का है तो इस रीजन में एनालिटिक है। अच्छे लोगों का समूह
एक भी आदमी खराब हो गया तो अच्छे लोगों का समूह नहीं रह गया। एक भी अगर पॉइंट इनकार कर दिया कि मेरे एक नेबरहुड में फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं है, तो बाकी लाख चिल्लाता रहे हमारे नेबरहुड में है, हमारे नेबरहुड में है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एनालिटिक नहीं होगा। इट इज सो प्रैक्टिकल। कहां टेंशन ले रहे हैं इन सब में, ठीक है ना। दूसरा तो ऑटोमेटिक है। तीसरा मजा इसलिए ले गया क्योंकि डोमेन है, डोमेन के हर पॉइंट का एक नेबरहुड उसके अंदर, बिकॉज इट इज ओपन कनेक्टेड सेट, नॉन एम्प्टी ओपन कनेक्टेड सेट इज नोन एज डोमेन। और यहां मैक्सिमम काम डोमेन पे ही होता है। और रीजन का डिफिनेशन भी पलट के डोमेन में दे मारा, कहा कि चाहे क्लोज रीजन हो, चाहे सेमी क्लोज सेमी ओपन रीजन हो, इसके ऊपर एनालिटिक होने का मतलब है एक डोमेन मिले जो मेरे रीजन को कंटेन करे। देखिए ना कितना एक्स्ट्रा आ गया, और आपके रीजन को कंटेन कर रहा है, और उसके हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एकदम मजा कर इन सब में, प्रेशर कहां, टेंशन में आपको आने नहीं देंगे, अच्छा लगेगा सब पिक्टोरियली। बोलिए और कोई दिक्कत थोड़ा सा भी है तो फिर भी पूछिए, क्योंकि डिफिनेशन ही अच्छा नहीं लगेगा तो फिर बनाने में मजा नहीं आएगा, पता नहीं क्या फीलिंग आ रही है, क्या हो रहा है। और साफ बोला कि हम अकेले नहीं, हम अलग थलग नहीं पढ़ेंगे, मेरा एक पड़ोसी हो, एक पड़ोस हो जहां पे हर जगह एफ डैश जेड मिले, इलेक्ट्रिसिटी तभी होगी। नहीं बोलेंगे तो क्या ठीक मान लें, कोई संशय है तो एकदम पूछिए ना। डिफिनेशन ही खराब हो गया, हम क्वेश्चन बना के क्या करेंगे। क्लियर। ठीक है ना। तब अब बनाने का मजा लेंगे, क्योंकि अभी भी फिर लग रहा है कि अब डिफरेंसिबिलिटी का ही मजा लेना है उन्हें, एकदम यस, ठीक है। और इन लोग के लिए अनलाइटिक वर्ड, सिंगुलर वर्ड, ठीक है ना, ये सब बहुत तगड़ा वर्ड हो जाता है। इंटीग्रेशन में उधर गए तो कोची साहब, स्वान साहब, काम कुछ नहीं है जब बेस किए हुए हैं तो ठीक। if z is a given function, then for fz to be analytic in a region R, necessary condition is that it satisfies CR equation। मैं बोला तुम क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो डिफरेंशिएबिलिटी का शर्त है। इट सेटिस्फाई CR equation at each point of the region। कंफर्टेबल, वो भी लिख दें क्या, विच आर ux बराबर vy एंड uy बराबर माइनस vx, और आर यू आर बराबर वी थीटा, इसे रिवीजन होता रहेगा, आर वी आर बराबर माइनस यू थीटा, और डेल एफ बाई डेल जेड बार बराबर 0। इफ पार्शियल डेरिवेटिव्स यू एक्स, यू वाई, वी एक्स एंड वी वाई पहला हो, वहां फ्लॉप तो फ्लॉप, आर कंटिन्यूअस at each point of the region। आपको पता है कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ द रीजन का मतलब क्या हो गया, कि जो भी पॉइंट रीजन का उसके एक नेबरहुड में जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो उसके बराबर, मतलब वो अपने आप उसके नेबरहुड में सर्च भी कर रहा है, ठीक है ना, तो आपको बोलने की जरूरत भी नहीं, ठीक, एट ईच पॉइंट ऑफ द रीजन। then fz is analytic in that region। और रीजन के नाम पे एक आध लाइन लाके खड़ा मत कर दीजिएगा, एक आध बिंदु लाके खड़ा मत कर दीजिएगा, एक सर्किल खोखला मत दे दीजिएगा,
और कितना रीजन बताए हुए हैं, ठीक है ना। बोला यही आपका वर्किंग रूल है। नाउ यू कैन सर्च फॉर दिस सेट ऑफ पॉइंट्स इन विच फंक्शन इज एनालिटिक। तो हम किसी रीजन में आपके क्या टेस्ट करें, हम ही बताएंगे किसका कितना रीजन है। एक वर्ड और लिख लीजिए डेफिनेशन में, इंटायर फंक्शन। काफी इंपॉर्टेंस है चीजों का। इंटायर नाम ही इतना अच्छा लग रहा है। ऐसा फंक्शन जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है, दैट इज नोन एज इंटायर फंक्शन। एंड योर कॉम्प्लेक्स प्लेन इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी ओपन कनेक्टेड सेट, ठीक है ना। तो हर पॉइंट पे केवल डेरिवेटिव भी मिल गया तो काम चल जाएगा। Now function fz is an entire function if it is analytic in C. And that means it is differentiable in C. In the following questions, for given function fz, find the reason or ब्रैकेट में लिख देते हैं लार्जेस्ट सबसेट ऑफ सी इन विच fz इज एनालिटिक। ऐसा नहीं कि इतना दूर में है तो उसके अंदर से उठा के हमको दे दी, कंप्लीट देना है। फाइंड द रीजन आर दैट इज लार्जेस्ट सबसेट ऑफ सी इन विच fz इज एनालिटिक। कहां से शुरू करें, अब इस बात का टेंशन है। fz इज इक्वल टू, फिर से जेड से ही शुरू करें, कांस्टेंट से शुरू करें, 5+4 आयोटा। इस बात नहीं मन कर रहा है कि लिखने का, मतलब एनी कांस्टेंट फंक्शन। और आंसर भेजिएगा एकदम बिल्कुल, लार्जेस्ट सबसेट ऑफ सी इन विच दिस फंक्शन इज एनालिटिक। और फटाफट काम धाम। व्हाट इज यू, 5, व्हाट इज बी, 4, ux uy vx vy सब जीरो फंक्शन। वेरी गुड। सारे जगह सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, यूएक्स यूवाई वीएक्स वीवाई सब कंटिन्यूअस है पूरे सी में। अब जीरो फंक्शन से क्या पूछने जाए, कहां कहां कंटिन्यूअस, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज यूएक्स बराबर वीवाई एंड यूवाई इक्वल्स टू माइनस वीएक्स फॉर ऑल z belonging to C, and ux uy vx vy are continuous in C. So answer is C, and it is an entire function. कोई डाउट? And hence fz is entire function. आप पूछ रहे हैं fz इक्वल्स टू z, आइडेंटिटी फंक्शन रहा नहीं जाता है। कि भाई आइडेंटिटी की बात आई है तो डिफरेंशिएबिलिटी में ऑलरेडी आप काम कर चुके हैं, फिर भी इनको देना मौका, ठीक है ना। व्हाट इज यू,
एक्स, व्हाट इज वी, कोई जल्दबाजी हो जाए तो आप बोलिएगा वाई, क्योंकि दिस इज एक्स प्लस आयोटा वाई। यू एक्स बराबर 1, यू वाई बराबर 0, ठीक है ना। वी एक्स बराबर 0, वी वाई बराबर, यू एक्स बराबर वी वाई, यू वाई बराबर माइनस वी एक्स, चारों के चारों कांस्टेंट कंटिन्यूअस इन होल सी। हाथ साथ होता रहेगा ना, यू वाई बराबर माइनस वी एक्स बराबर 0, सी आर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ऑल्सो ux, vx, uy and vy are continuous in C. So answer is C and it is entire function. इसको देख के अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन मेरे पीछे लग गया और मैं बस एक लाइन लिखने में इच्छुक हूं कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज एन इंटायर फंक्शन। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज एन इंटायर फंक्शन। ट्रू और फॉल्स? अच्छा, ऐसा लिखने से बीच में वो क्वेश्चन गायब नहीं हो गया, नोट जो था चलता रहेगा, तो बीच में ऐसा ना हो कि जो है भंग हो गया कहानी। पूरे सी के ऊपर कांस्टेंट डिफरेंशिएबल, जेड डिफरेंशिएबल, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इंटू जेड डिफरेंशिएबल, प्लस कांस्टेंट इंटू जेड डिफरेंशिएबल, प्लस कांस्टेंट इंटू जेड डिफरेंशिएबल, हेंस पॉलिनोमियल। ठीक है ना, विदाउट एनी फर्दर चेकिंग। नहीं तो फिर अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है क्या करेगा, कहेगा मेरा भी तो कोई सवाल मिलना चाहिए। दिस इज ड्यू टू अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन। आंसर इज ट्रू, ठीक है ना। सारा कुछ सीआर साहब भी करेंगे तो बाकी क्या करेगा बेचारा, उसको भी तो कुछ मौका मिलना चाहिए। क्वेश्चन का जंग जारी है। इफ जेड इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जेड, सॉल्यूशन। व्हाट इज एफ जेड? जेड प्लस जेड बार बाई 2 implies LF by del z bar is half, which is non-zero everywhere. कहीं भी CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। Of complex conjugate coordinate system is not satisfied. इसका आंसर क्या रह गया? 5। खुश हैं, दुखी हैं? वेरी गुड, एकदम फटाफट फटाफट सबका। तो ये ब्रेक के पहले का सब किया हुआ है। सॉल्यूशन आंसर वाई। कहीं असहमति हो तो बताइएगा। इफ आर थीटा equals to r, so u is r, v is 0, so r u r is r into 1, ठीक है ना। r v r is 0 and u theta is 0, v theta is 0। इतना कॉन्फिडेंस से कर दिए। आर यू आर बराबर वी थीटा का मतलब आर बराबर 0, ठीक है ना। एंड आर बी आर बराबर यू थीटा का मतलब
जीरो बराबर जीरो। CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म में सेटिस्फाइड एट Z बराबर जीरो। केवल एक बिंदु पे अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ तो वहां अगर डिफरेंशिएबल भी हो गया फंक्शन तो भी एनालिटिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाकी इसके अलावा किसी भी जगह CR इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने न जाए अगर एनालिटिक पूछा है तो। एग्जैक्टली एक पॉइंट पे इसने क्या सेटिस्फाई किया है, CR इक्वेशन, केवल Z बराबर जीरो पे। तो एक पॉइंट पे अगर आप डिफरेंशिएबल हो भी गए तो अगल बगल तो नहीं ना है डिफरेंशिएबल, तो इसका मतलब आप एनालिटिक नहीं बन सकते। तो चेकिंग ही नहीं करना है एनालिटिसिटी में। ये लॉजिक पकड़ाया, चेकिंग ही नहीं करना है, देखना है कि वांटेड आ गया सुन। ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने नहीं आएगा, नहीं करेंगे, ये कॉन्फिडेंस। आप खुश हैं? सो आंसर इज अगेन 5।